हेलो विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो में रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा कर रहे थे। इसके पूर्व हमने रीतिकाल के प्रतिपाद्य के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और ये स्पष्ट किया था कि काव्य शास्त्र के नियमों का अनुशीलन और सामंती जीवन का चित्रण ही रीतिकाल का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। इसी आधार पर रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ, जो विशेषताएं उभर कर आई हैं, उसमें हमने सर्वप्रथम देखा था सामंती अभिरुचि। चूँकि हर कवि राजर्षय प्राप्त करना चाहता था, इसलिए सामंती अभिरुचि उस समय की एक विशेषता बनकर उभरी है। आचार्यत्व प्रदर्शन की भावना भी इस समय के काव्य में उभर कर आई है और इसीलिए आचार्यत्व प्रदर्शन करने और सामंती अभिरुचि को ध्यान में रखने के लिए उन्होंने जिस विषय को अपनाया है वह है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता के लिए उन्होंने जिस विषय को काव्य का आधार बनाया है वह भावना है नारी सौंदर्य चित्रण। नारी सौंदर्य का जो चित्रण इन्होंने किया है वह मानसल है। यहाँ तक कि उन्होंने नारी को केवल एक वस्तु के रूप में चित्रित किया है। उनके लिए वह समाज की एक सम्मानजनक इकाई तो कदापि नहीं है। इसका विस्तृत वर्णन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण भी इस काव्य की एक विशेषता बनकर उभरा है, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है और ये स्पष्ट किया था कि जब यह लोग संसार की रसिकता और विलासिता से ऊब जाते थे तो वह भक्ति और वैराग्य का सहारा लेते थे। आज हम इसकी जिस विशेषता पर दृष्टि डालने वाले हैं वह है प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रण। आलंबन और उद्दीपन दो प्रकार के चित्रण सामान्यतः होते हैं, परंतु रीति काव्य में यदि हम देखें तो उद्दीपन रूप चित्रण ही अधिक हुआ है। यद्यपि हम रीतिकालीन काव्य को प्रकृति की विशाल चित्रशाला कह सकते हैं, जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में चित्रित की गई है, किंतु प्रकृति की स्वतंत्र चेतन सत्ता का आभास हमें रीतिबद्ध कवियों के काव्य में कदापि नहीं होता। चूँकि ये श्रृंगार प्रधान काव्य था, इस कारण इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप ही अधिक चित्रण किया गया है। यों तो रीति काव्यकारों ने 12 मासा वर्णन, शत ऋतु वर्णन इत्यादि को बहुत विस्तार दिया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कुछ कवियों ने तो इन पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना तक की है, परंतु सर्वत्र प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही इन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रसंग निरपेक्ष ऋतु वर्णन की इसमें अत्यधिक कमी हमें खलती है। वैसे खोजने पर उनके चित्र भी मिल तो जाएंगे, पर उसमें न तो संस्कृत के वर्णनों की सी संश्लिष्टता है और न ही रीति मुक्त कवियों के वर्णन की सी सजीवता एवं ताजगी। पर जब हम संपूर्ण रीति काव्य को लेकर देखते हैं तो रीति मुक्त कवियों का ऋतु वर्णन हमें आश्वस्त करता है। प्रकृति की विराट एवं विशाल संपदा की ओर दृष्टि डाली गई है। रीतिबद्ध ने न डाली हो, परंतु रीति मुक्त काव्य में हमें ये चीज़ दिखलाई देती है। रीतिबद्ध कवियों ने तो केवल कामोद्दीपक रूप का ही चित्रण किया है। नायिका को रिझाने, उसके हाव भावों को प्रस्तुत करने अथवा नक्श को वर्णित करने, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए ही प्रकृति के स्वरूप को उन्होंने महत्व दिया है। जहाँ कहीं भी इनके स्वतंत्र चित्र मिलते हैं वहाँ उनकी संख्या नगण्य सी है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यदि ये सिद्धहस्त कलाविद प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने का प्रयत्न करते तो उन्हें अपूर्व सफलता अवश्य मिलती, परंतु वह इस ओर प्रवृत्त ही नहीं हुए। अगले विशेषता के रूप में हम जिस विशेषता को लेते हैं वह है आश्रयदाता की प्रशंसा। क्योंकि प्रत्येक कवि राजर्षय प्राप्त करना चाहता था और राजर्षय प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह आश्रयदाता को प्रसन्न करे, इसलिए
की तरह इस काव्य में जो चीज़ दिखलाई देती है वह है राजर्षय प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण आश्रयदाता की प्रशंसा। राजर्षय की छाया में काव्य सृजना करने वाले ये कवि अपने आश्रयदाता की जितनी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, उन्हें उतना ही सम्मान और वैभव प्राप्त होता था। इसी कारण उन्होंने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने में अपने धर्म का निर्वाह किया है। कुछ कवियों ने तो अपने आश्रयदाताओं के नाम पर ही अपने काव्य ग्रंथ का नामकरण तक कर दिया है, और कुछ कवियों ने सृजन में भी अपने आश्रयदाताओं की इच्छा को ही अत्यधिक महत्व दिया है। अपने आश्रयदाताओं को भी खरी खोटी सुनाने का साहस किया है, परंतु वैसे कवि बहुत कम हैं। अधिकांश कवियों ने अपनी कला को सामंती दरबारों में बेचाई है। उससे उन्होंने धन और यश दोनों प्राप्त किए हैं। यदि हम इनके जीवन का पक्ष देखें तो हो सकता है कि जीवन यापन की विवशता ने इन कवियों को अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए विवश किया, और उन्होंने कवि कर्म को हे दृष्टि से न देखते हुए कवि कर्म को ही इसका माध्यम बनाया। चूँकि वह आर्थिक पराभव का युग था, और ऐसे में यदि कवियों ने आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए कवि कर्म को दूषित किया भी है, तो भी कुछ लोग उन्हें क्षमा का पात्र मानते हैं। इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि यदि राजर्षय की सुविधा न होती तो जितना भव्य और विशाल साहित्य इस काल में रचा गया, संभवतः वह न रचा जाता, और प्रतिभा के धनी कलाकार आर्थिक विवशता से ग्रसित होकर अंधकार की न जाने कौन सी अपरिचित परत के नीचे दब जाते। ऐसा कुछ लोगों ने माना है, परंतु एक पक्ष यह भी है कि भक्ति युग के कवि ने भी अपने काव्य की रचना की है। उन्होंने संत स्वभाव को ग्रहण किया है और संत होते हुए फिर कवि कर्म को अपनाया है। सांसारिक सुख भोग की आवश्यकता उन्होंने महसूस नहीं की। संतन को कहाँ, सिकरी को काम कर कर राज्य का निमंत्रण भी उन्होंने ठुकरा दिया है। ऐसा नैतिक साहस रीतिकालीन कवियों के अंतर्गत हमें नहीं दिखलाई देता है। हम उनकी अगली विशेषताओं को, रीतिकालीन काव्य की शेष विशेषताओं को अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।